अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 में ये टॉपिक है हमारे पास आइसोमरिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पास पेपर में देखा जाए तो इस टॉपिक में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। अगर देखा जाए बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पिछले साल भी ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका था, यानी आइसोमरिज्म लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। और इसके अंदर ना मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये कोई 3-4 लेक्चर के अंदर जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि आइसोमरिज्म होता क्या है। आइसोमरिज्म की सबसे पहले नंबर पे आ जाती है डेफिनेशन। ये आपने मैट्रिक लेवल में डेफिनेशन लाजमी पढ़ी होगी कि आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म होता है द कंपाउंड having same molecular formula, having same molecular formula, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट, लेकिन मुख्तलिफ हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, मुख्तलिफ हो। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड आइसोमर। यानी जो हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बन रही होती है उसको आइसोमर कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज और ये जो मुजाहरा हो रहा था फिनोमिना उर्दू में कहते हैं मुजाहरे को। फिनोमिना इज कॉल्ड, इसको हम कह रहे होते हैं आइसोमरिज्म का। क्या नाम दे रहे होते हैं, आइसोमरिज्म। मसलन सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, ये एग्जाम्पल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। शॉर्ट क्वेश्चन आता किस तरह है, वो कहता है राइट डाउन डिफरेंट आइसोमर ऑफ, राइट डाउन डिफरेंट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में। डिफरेंट आइसोमर ऑफ पेंटेन के डिफरेंट आइसोमर लिख दो। ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 3 आइसोमर बनते हैं और 2 नंबर के लिए सवाल होता है। देखो हमारे पास ना पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए किसके, ऑफ पेंटेन इज C5H12। यानी कि कार्बन जितने होंगे ना, कार्बन की तादाद डबल करनी है, 2 ऐड कर देना। ये हमारे पास पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह का होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला देखोगे ना, ये है पहली स्ट्रक्चर CH3 CH2 और इस लास्ट में हमारे पास आ जाता है CH3। 5 कार्बन लगाए मैंने सारे के सारे एक ही लाइन में। अगर सारे के सारे कार्बन एटम एक ही लाइन में हो तो उसके साथ शुरू में एक वर्ड लिख देते हैं N। क्या लिखते हैं, N। लास्ट में आ जाएगा पेंटेन जिसमें 5 कार्बन एटम हो। ये क्या हमारे पास N पेंटेन। 5 कार्बन लगे हैं, सारे के सारे किसमें, स्ट्रेट चेन में। सही है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, CH3 एक और फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करने लगा हूँ। CH2 CH3 और यहां पे एक CH3 लगा दिया। अब चेक करना, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। कार्बन कितने, 5 ही हैं। हाइड्रोजन चेक करो, 12 हैं। 3 2 5 6 3 9 9 और 3 12, मतलब हाइड्रोजन भी 12 है। सेम, यानी इसके और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद क्या है, सेम है। इस फार्मूले को नाम देते हैं आइसोपेंटेन का। क्या नाम दे रहे होते हैं, आइसोपेंटेन। इसके बाद एक और हमारे पास फार्मूला है CH3 नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। इसके ऊपर एक CH3 लगा दो और एक CH3 इसके नीचे लगा दो। अब चेक करो, कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5। कार्बन कितने, 5 ही हैं। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 3 6 3 9 और 3 12। 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का भी क्या है, सेम है। और इसको हम नाम देते हैं न्यू पेंटेन। क्या नाम देते हैं इसको, न्यू पेंटेन।
तो देख लें यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या आ रही हैं, एक दूसरे से डिफरेंट आ रही हैं। अगर कोई कंपाउंड ये वाला काम शो करता है तो इस कंपाउंड, ये जो जाहिर करने का तरीकाकार है, इसको हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म का। क्या नाम देते हैं? आइसोमरिज्म। देख लो मैंने यही बात कही है कि द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, C5H12 है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती जा रही हैं, डिफरेंट होती जा रही हैं, इसको हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म का। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनी है, कितनी स्ट्रक्चर बनी है डिफरेंट, 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर बनी है डिफरेंट, तो इन तीनों स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं आइसोमर का। क्या नाम देते हैं? यानी जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको नाम देते हैं आइसोमर का। और ये फिनोमेना जो शो हो रहा है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जाहिर करने का, इसको हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म का। क्या नाम देते हैं? आइसोमरिज्म का। अच्छा, अब ना कुछ चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें आपने देख लेनी है। ये अगर देखा जाए ना एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा ये चीज़ें बता दो। तो एग्जाम्पल एक ही अनफ है, पेंटेन की एग्जाम्पल दी, अगर और भी एग्जाम्पल देना चाहते हो तो ब्यूटेन की दे दो। चलो मैं यहाँ ब्यूटेन की दे देता हूँ, सही है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए ब्यूटेन का 4 कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम हो गए ब्यूटेन के? 4, C4H10, सही। अब चेक कीजिएगा CH3, एक में मैंने क्या किया, सारे के सारे 4 के 4 कार्बन एटम एक ही लाइन में लगा दिए। ये क्या N ब्यूटेन। इसके बाद मैंने क्या किया, एक कार्बन को उतारा, उतारने के बाद उसको एक चेन बना के यहाँ पे लगा दिया। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या नाम देंगे? आइसोब्यूटेन। ये भी हमारे पास आइसोमरिज्म की एग्जांपल आ गई है। चेक कर लो, दोनों में कार्बन एटम 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 2 5 5 6 7 7 और 3 10 हाइड्रोजन इसमें चेक करो, 3 4 4 और 3 7 और 3 10 ही हाइड्रोजन इसमें। मतलब हाइड्रोजन की तादाद और कार्बन की तादाद इन दोनों फार्मूले में सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, या इस फिनोमेना को नाम दे रहे होते हैं आइसोमरिज्म का। क्या नाम दे रहे होते हैं? आइसोमरिज्म का। लेकिन यहाँ पे ना कुछ नोट याद रखिएगा। क्या चीज़ है? नोट। सबसे पहली बात, आप ना मुझे इस तरह का एक कंपाउंड ये वाला है, CH3 CH2 CH3, क्या इस कंपाउंड के कोई और स्ट्रक्चर बनती है? 3 कार्बन लगे हुए हैं, चलो मैं बना देता हूँ। आपने सिर्फ ये बताना है क्या ये आइसोमर होंगे या नहीं होंगे। यानी आपने सिर्फ ये चेक करनी है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है या नहीं है। एक ऊपर बना दिए, एक नीचे बना दिए, कार्बन दोनों में सेम है। हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है। क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं या नहीं है? सिंपल सवाल है या नहीं? नहीं है। अब क्यों नहीं है चेक करना। आप ना केमिस्ट्री के अंदर इतनी इजाजत होती है कि आप इस बॉन्ड को खींच के इस तरह सीधा कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं इसको खींच के इस तरह सीधा करूं तो ये तो ऊपर वाले बन जाएगी स्ट्रक्चर। अब कहो जी यहाँ पे भी हम खींच के चेक कर लें, खींच के चेक करो। देखो, आपका बॉन्ड उसी कार्बन एटम के साथ लगा रहना चाहिए, फिर आप उसको घुमा सकते हो, सही है। आप ये नहीं कहो जी इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ फिर सीधा कर दो, नहीं, वो तो आप बॉन्ड ही तोड़ रहे हो उस कार्बन के एटम के साथ। ऐसा काम नहीं कर सकते। क्या करना है, आपने इसको घुमा के सिर्फ यहाँ पे लेके जाना है। स्ट्रक्चर दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली सेम होगी। जब दोनों स्ट्रक्चर सेम है तो वो तो आइसोमर हो ही नहीं सकते। यानी कि आइसोमर होते ही कौन से हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो आइसोमर होंगे। अब यहाँ पे देख लो, आप बेशक इसको जिस तरह मर्जी घुमाते रहो, ऊपर वाली स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनेगी, ऊपर वाली स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनती। अब यहाँ मैंने 3 आइसोमर बनाए हैं पेंटेन के, वो भी चेक कर लो। जिसको जिस तरह मर्जी घुमाओ, कभी भी ऊपर वाली स्ट्रक्चर आप इसको इसके साथ नहीं मैच कर सकते, इसको इसके साथ नहीं मैच कर सकते, जो मर्जी करते रहो, सही। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ये। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या इसके आइसोमर कोई और बन सकता है? CH3 CH3, ये एक कंपाउंड है। आप जिस तरह मर्जी घुमाते रहो, जो मर्जी लिखते रहो, कोई नहीं इस तरह लिख दो, CH3 एक नीचे की तरफ करके लिख दो, नहीं होंगे ये आइसोमर। यानी कि आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करने के लिए कम से कम कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 4। यानी कि 3 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे। यहां पे देखो, ये कितने कार्बन एटम थे? 4 कार्बन एटम थे, तो इसने
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो किया है। तो पहली बात हम यहां यही लिखेंगे, टू शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करने के लिए द कंपाउंड, जो कंपाउंड होगा, द कंपाउंड शुड हैव रखने चाहिए मोर देन थ्री कार्बन एटम्स। सही है बच्चे, ये बात एक सिंपल सी याद रखिए, कार्बन एटम की तादाद कम से कम 3 से ज़्यादा होगी तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो होगा, वरना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो नहीं होगा। इसके बाद बच्चे सेकंड बात है, देखो मेरे पास यहाँ पे कार्बन थे 2, ये देखो 2 कार्बन थे, इसके आइसोमरिज्म बन रहे थे, यानी आइसोमर बन रहे थे 0। मेरे पास कार्बन हुए 3, आइसोमर कितने बने? 0, कोई भी नहीं बना। लेकिन जैसे ही कार्बन 4 हुए तो आइसोमर कितने बने? 2। जैसे ही मेरे पास कार्बन एटम 5 हुए तो आइसोमर कितने बने? 3। अगर कार्बन एटम 6 होते हैं तो आइसोमर बढ़ जाते हैं, मतलब आपके में भी 4 बनते हैं ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट में भी नहीं हो सकता, तो 4 या 5 आइसोमर बन रहे होते हैं। इसके बाद अगर 7 कार्बन एटम होते हैं तो ये 10 बनेंगे, 8 होंगे तो ये में भी 15 बन जाए। यानी जिस तरह कार्बन एटम की तादाद बढ़ती रहती है किसी भी कंपाउंड में, उसमें नंबर ऑफ आइसोमर भी क्या होते रहते हैं, ऐसा बढ़ते रहते हैं। क्या होता रहता है? नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ते रहते हैं। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज, द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज, आइसोमर की तादाद बढ़ती रहती है विद द इंक्रीज बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिस तरह कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है। 2 बातें याद रखनी है बच्चे, ये पेपर में नहीं पूछेगा, पहले नंबर भी याद रखिएगा। हाँ, ये वाली बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। टू शो द फिनोमिना ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए? 4। कम से कम कितने होने चाहिए? 4 या फिर 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा तो 4 ही है, यानी 5, 6, 7 जितने भी होंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो कर रहे होते हैं। अब इसके बाद देखा जाए ना टाइप्स, किसकी टाइप्स? आइसोमरिज्म की। अगर मैं टाइप्स की बात करूं बच्चे, इसकी बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखो आइसोमरिज्म की टाइप बात कर रहा हूं। एक हमारे पास टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ये पहली टाइप है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है बच्चे, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, या फिर इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये बच्चे इसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, या फिर इसको क्या नाम देते हैं? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये 2 नाम है लेकिन मतलब सेम है। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। अब पहली जो टाइप है ना, इसकी आगे मजीद 5 किस्में हैं। कितनी है? 5 किस्में पहली टाइप की। वो कौन कौन सी, जरा इनके नाम याद रख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबको डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो सबसे पहली किस्म है ये है चेन आइसोमरिज्म। इसके बाद जो सेकंड टाइप है ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसके बाद जो थर्ड टाइप है ये है पोजीशन आइसोमरिज्म। फोर्थ जो टाइप है इसमें वह हमारे पास मेटामेरिज्म। और फिफ्थ जो टाइप है यह है टेओटोमेरिज्म। नाम याद रख लीजिएगा, टेओटोमेरिज्म। ये 5 किस्में हैं किसकी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। किसकी हैं ये सारी की सारी किस्में? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मतलब हमारे पास आइसोमरिज्म की बेसिकली 2 टाइप है। आइसोमरिज्म की बेसिकली कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक है ज्योमेट्रिकल या फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 किस्में,
वो कौन कौन सी हैं? चेन आइसोमरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टेट्रामरिज्म। मुझे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो पास पेपर में आ चुकी है बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, डिफाइन आइसोमरिज्म, गिव एग्जांपल। आइसोमरिज्म की तारीफ करो और एक आधी मिसाल दे दो बच्चे। ये मिसाल हमने साथ लिखी हुई है और ये मिसाल अकेली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है, सही है। तो इसमें ना कम से कम इतनी लाइन याद रख लीजिए, हम हर एक डेफिनेशन, देखो यहाँ पे कितनी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर 5 डेफिनेशन ये करनी है, कितनी बनी? 6। अब 6 डेफिनेशन के अंदर एक चीज सेम है, वो क्या है जी? द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये क्या है? सारी की सारी आइसोमरिज्म की टाइप है। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, यहां तक तकरीबन सारी डेफिनेशनों में सेम है। तो ये सारी की सारी क्या है? हमारे पास आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट डिफरेंट क्या होता है जी? वो आगे जाकर हम देख लेंगे कि इसमें नेचर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होती है, इसमें फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है, इसमें पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम बोथ साइड डिफरेंट होती है, और इसमें पोजीशन ऑफ या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हो रहा होता है। ये हम नेक्स्ट जाके इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ये असल में जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है ना बच्चे, वो ये वाला है 5 किस्में, अमूमन ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसमें 2 किस्में ऐसी हैं, ये वाली 2, मेटामरिज्म और टेट्रामरिज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। मैं कल को मजीद बता भी दूंगा साथ में कि कौन से, साथ मेंशन कर दूंगा कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, कौन सा पूरा का पूरा, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लेकिन कम से कम ये 2 लाजमी याद करने होते हैं, क्योंकि शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं, यही 2 से पूछते हैं अमूमन एग्जामिनर। तो ये बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।